दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास जो है वो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और ये एक्सरसाइज हमारी 5.2 चल रही है और इसमें मैंने इससे पहले आपको 12th तक क्वेश्चन करा दिए हैं और अब आपके जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ 13 से आगे को, तो आप NCERT 10th क्लास की किताब ले लीजिए और जो हमसे बच्चे नए जुड़ रहे हैं आज से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री की सभी क्लासेस की वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन से। ओके, तो मेरे पास किताब है और आप लोग बुक्स में अपने देखें 13 क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। विभाजित का मतलब होता है जिनसे भाग पूरी चली जाए उनको। तो 3 अंकों वाली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं, फिर उसमें ये देखेंगे हम कि हमारे पास 7 से विभाजित कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए फिर उनकी एक श्रेणी बनाकर उसका हमें क्या निकालना है, पूरी हमें उसमें कितने पद होते हैं, कितने अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या हमें निकालनी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, मेरे ख्याल से 1 0 0 से 3 अंक शुरू हो जाते हैं, फिर 1 0 1 1 0 2 1 0 3 ऐसी डॉट 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 करते करते 99 तक आ जाएंगे। इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी जो अंक हैं या कौन सी हमारे पास डिजिट है वो 7 से पूरी डिवाइडेशन हो जाती है या विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये 7 से नहीं जाएगी, ये 7 से नहीं जाएगी, ये 7 से नहीं जाएगी, ये भी 7 से नहीं जाएगी, लेकिन एक संख्या यहाँ पर बीच में और आएगी जिसे हम 105 कहेंगे। डॉट 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 करने के बाद में 105, ये जो एक अंक है यहाँ से कटनी शुरू होंगी आपकी। तो इस तरह से लिखेंगे 7 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए 105 ये हमें पता चल चुका है। आप इसे भाग करेंगे 7 से, तो 7 ही कम 7 पंजे 35, तो 15 सत्ते 105, तो 15 बार कट जाएगा पूरा। तो ठीक है, तो यहाँ से आगे को हमारे पास इसमें 7 जोड़ दीजिए तो वो अगली आ जाएगी, इसमें फिर 7 जोड़ दीजिए तो और अगली आ जाएगी। राइट, समझ रहे हैं ना, ये सारमांतर कितना डी जोड़ना होता है इस तरह से। फिर इतने एरिया में हमने फिर 7 जोड़ दिया, फिर ऐसे डॉट 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 करेंगे, फिर आगे जाके हमारे पास में आ जाएगा। यहाँ से आप सबसे लास्ट जो आएगी मेरे पास 1994 आ जाएगी। ये भी हमारे पास पीछे से अगर हम भाग करते हैं तो ये पूरी कट जाएगी। देख लीजिए आप, यहाँ 7 से भाग करते हैं, 7 ही कम 7, 2 इधर पहुँच गए, 7 चौक 28, 1 इधर पहुँच गया, 7 दूनी 14, पूरी कट गई 142 बार। ठीक है, तो पीछे से हमारे पास ये हो जाएगी। तो हमारे पास पूरी श्रेणी जो बन के आ जाएगी वो आई थिंक ये बन के आएगी पूरी की पूरी 105। यहाँ जोड़ दोगे तो 112, यहाँ जोड़ दोगे 14 जोड़ दीजिए आप तो 119, फिर 7 जोड़ दीजिए डॉट 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 करते करते ये कहाँ आ जाएगी 994 तक। तो ये हमारे पास एक श्रेणी है और इस श्रेणी के अंदर हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितने पद हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगे पूरे। तो हमारे पास सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ए हो गया, तो यहाँ लिख लेते हैं a = 105। उसके बाद हमें d निकालना होता है, d बराबर 7 है, सबके बीच का डिफरेंस 7 है और हमें यहाँ पर l भी पता है 994 है। तो सवाल के अंदर हमें क्या निकालना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस श्रेणी के पद निकालने हैं, यानी कि n बराबर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारे पास में जो l का फॉर्मूला होता है वो l का फॉर्मूला होता है l = a + n - 1 × d। ये होता है, यहाँ पर l की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे 994 = a की = 105 प्लस n हमें निकालना है n - 1 एंड d = 7 यहाँ पुट कर दीजिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर बचे वो आपका। सबसे पहले आप इसे इधर ले आइए माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 994 - 105 = अंदर बचा हमारे पास n - 1 × 7। तो इसे हम घटा लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 889 = n - 1 और 7 जो है हम इसके बटे में ले आए। यहाँ से इसे भाग कर लीजिए, 7 ही कम 7, 1 इधर पहुँच गया और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 इधर पहुँच गया, 7 सत्ते 49। तो n - 1 = 127 आ गया और n का मान 1 इधर को ले जाइए 128। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास में सवाल हुआ था। ठीक है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद फिर रफ करते हैं। तो हमने अभी 13 क्वेश्चन देख लिया है और हम 14 क्वेश्चन पर आगे की ओर बढ़ते हैं। आप अपनी बुक्स में देखें, इसमें लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। गुणज का मतलब 4 से पूरी विभाजित हो जानी चाहिए संख्या वो। तो हमें देख लेना है कि 10 और 250 के बीच, 10
और 250 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से कटेंगी? तो मेरे ख्याल सबसे पहले तो 12 ही कटेगा, फिर उसके बाद कितना कट जाएगा? 16 कट जाएगा, उसके बाद कितना कट जाएगा हमारा? मेरे ख्याल से 20 कटता है, फिर डॉट 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 148 पीछे से कट जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास जो श्रेणी हो गई वो ये हो गई जो 4 से कट जाएगी पूरी। अब इसमें ये बताना है कि कितने इसके अंदर गुणज होंगे। तो चलिए बहुत सिंपल इसके अंदर मेथड यूज़ होने वाला है। सबसे पहले हमें पता है वही पुराना a बराबर 12 दे रखा है, d बराबर हमारे पास 4 है और l बराबर 248 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, चूंकि लगा लेंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और l का मान 248 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 a का मान आप 12 लगा दीजिए, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हो जाएगा आपका 4। यहाँ से 12 इधर को ले आइए आप, यहाँ से 12 जाएंगे तो आपके 2 3 और यहाँ पर बच जाएगा 6, 236 और यहाँ बचेगा n माइनस 1। इस 4 को मैं बटे में ले आया हूँ 4 से, 4 पंजे 20 93 36 तो 59 बार, यानी कि आपका n माइनस 1 इक्वल टू 59 आ गया है और n बराबर आपका आ गया 60। तो इस श्रेणी के अंदर आपके कितने पद होंगे? 60 पद होंगे, आपको याद रखना है। तो बहुत आसान सवाल है, आप इसे देख लीजिए। ओके, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आता है वो आता है 15। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, जिसमें एक 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट 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 के n वे मान बराबर होंगे। तो n वे मान बराबर होंगे कौन कौन से कंडीशन में? तो देखिए इसमें जरा क्या करना है, सबसे पहले आप दोनों श्रेणियों को लिख लीजिए। तो इस तरीके से लिखेंगे, पहली श्रेणी तो पहली श्रेणी हमारे पास में क्या है? 63 65 और 67 इस तरह से। तो हम पहले इस श्रेणी के लिए सब चीज़ निकाल लेते हैं। हम जानते हैं ये a बराबर हो गया 63, उसके बाद d निकालेंगे तो द्वितीय माइनस प्रथम यानी कि 65 माइनस के 63 इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास में कुछ नहीं है तो हमें n वपद निकालना है ना सर। तो n वपद क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। तो tn इक्वल टू a की जगह पर 63 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे लगा दीजिए आप 2। इसे सॉल्व करिए, tn बराबर यहाँ इम्प्लाइज दैट लगाते चले, यहाँ चूंकि का निशान आएगा 63 प्लस 2n अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस के 2 ही काम 2। उसके बाद इस 2 में से इसे घटा दीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा 61 प्लस 2n। ये हमारे पास में tn का मान आ गया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी श्रेणी की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पे दूसरी श्रेणी लिख लीजिए, दूसरी श्रेणी। ओके, तो हमारे पास में 3 10 17 ये एक श्रेणी है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस, ये किसका मान है? a का मान 3, वेरी गुड, आपको पता है। d कैसे निकालेंगे? द्वितीय माइनस प्रथम यानी कि 10 माइनस 3 बोल तो 7 और हम यहाँ से भी tn निकाल लेंगे। tn का मान कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेरी गुड। a का मान लगा दीजिए 3 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे लगा देंगे हम 7 और उसकी जगह 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7n माइनस के 7, यहाँ से इसे घटा दीजिए, माइनस के 4 बचेगा आई थिंक, माइनस 4 प्लस 7n, ये हो गया हमारे पास tn। उसके बाद वो ये कह रहा है कि दोनों tn मान जो हैं हमारे किस मान के लिए बराबर होंगे। तो हम दोनों को बराबर रखेंगे, तो दोनों को बराबर रख दीजिए। 4 प्लस 7n इक्वल टू वहाँ से 61 प्लस के 2n। अब भैया बिरादरी वाले एक तरफ कर लीजिए, इसको आप इधर ले आइए nn वाले को और इस 4 को इधर ले जाइए। तो मेरे ख्याल से ये 7n है और यहाँ पर ये माइनस के 2n इक्वल टू यहाँ पे 61 है और इधर चले जाएगा तो प्लस 4 बचेगा। अब आगे को हम सॉल्व करते हैं, इसमें ज़रा ये घटाएं तो आप 5n बच जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 65। यहाँ से भाग चली जाएगी, 5 कम 5 और 5 तिया 15 और 13 पंजे होते हैं 65। तो ये हमारे पास n बराबर 3। तो n के इस मान के लिए दोनों के tn जो होंगे हमारे बराबर होंगे, यही सवाल के अंदर पूछा गया था। तो आप इसे जल्दी से देख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमारे पास 16 क्वेश्चन। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स में देखें। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो मेरे ख्याल से ऊपर से निकल गया होगा आपके, तो मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ। चलिए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है 16 क्वेश्चन में कि तीसरा पद, तो तीसरा पद हम जानते हैं T3 होता है।
तीसरा पद हमारे पास कितना है, 16 है, 16 है। एंड अगली बार में जो कंडीशन दे रखी है उसने दे रखी है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद से अधिक के लिए 12 यानी कि प्लस। बस दो कंडीशन दे रखी है हमें, इन्हीं को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, श्रेणी एपी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले इसे ले लीजिए आप, इसे लेंगे आप, तो देखिए ये लाल चौक से है तो मैं लाल से कर रहा हूँ, ये वाली मैं नीले चौक से करूँगा तो शायद आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16 हो गया है, एंड a प्लस ये हो जाएगा 2d। जानता हूँ कि 3 है तो 3 में से 1 कम कर देंगे, आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे 3d एंड 2d, सॉरी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। एंड अब मैं आपको इस वाली चौक से करके दिखाता हूँ। इसके लिए हमारे पास में कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं कि a प्लस 6d, 7 है तो 6d, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी करके कम हो जाता है, इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे हम a प्लस 4d प्लस 12। यहाँ a से a कट जाएगा, d को इधर ले आइए आप, तो यहाँ 4 में से 2 जाएंगे, सॉरी 6 में से 4 जाएंगे, तो हमारे पास 2d बचेगा। एंड यहाँ पे 12 है, 2 छक्का 12, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6। तो ये तो हमारे पास d का मान आ गया। अब इस d के मान को आप इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप रख रहे हैं तो a प्लस यहाँ 2 है और d की जगह पे 6 लगा देंगे, 2 इंटू डी की जगह पर आपने लगाया 6 इक्वल टू 12, यहाँ हो जाएगा 12, a बराबर ये हो गया 16 और 12 हम माइनस में ले गए, तो यहाँ a बराबर हो गया हमारे पास में 4। तो a का मान हमें पता चल गया है, d का मान पता चल गया है। अब हमारे पास में जो हमें निकालनी है AP निकालनी है, और इसके अंदर क्या कह रहा है कि हमें AP याद करनी है, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AP निकालने का पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है। तो हम पहले किसी AP का पहला पद निकालते हैं। तो पहला पद तो हमारे पास में, पहला पद तो हमेशा a ही होता है, तो t1 बराबर हमारे पास पहला पद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड अब अगर दूसरा पद निकालना हो, दूसरा पद होता है a प्लस d, तो a प्लस d का मतलब d जोड़ दीजिए, इसमें d कितना 6, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। तो हमारे पास t2 भी आ गया। अगर हम t3 की बात करते हैं तो a प्लस 2d हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास 4 इंटू सॉरी प्लस एंड 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 यानी कि 16 हो जाएगा। तो ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे पद निकलते रहेंगे। तो इसलिए हमारे पास श्रेणी जो हो जाएगी, जो हमारे पास AP हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि 4, 10, 16 एंड डॉट 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 डॉट। तो ये हमारे पास श्रेणी है। कम से कम आपको 3 पद निकाल के दिखाने होते हैं और उसके बाद आप डॉट डॉट कर सकते हैं, तो वो श्रेणी कहलाती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, तो आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारे पास 16 के बाद आता है 17। आप लोग अपनी बुक्स में देखें, इसमें एक श्रेणी दी हुई है आपकी, और इस श्रेणी में बताना है कि अंत से 20वां पद क्या होगा। अंत से 20वां पद क्या होगा, अंत से 20वां पद निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रेणी उतार लीजिए आप। तो मैं आपको बताता हूँ, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, अंत से किस तरह से निकालते हैं हम। 3, 8, 13, 3, 8, 13 एंड डॉट 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 हमारे पास में आती है 253। तो अब इसके अंदर हमें पता है कि ये a का मान है, a बराबर हमारे पास 3 हो गया है, और इसके अंदर d का मान अगर हम घटाएं तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो गया d का मान, और l इक्वल टू हमारे पास 253 है। तो हमें इस पीछे की तरफ से 20वां पद बताना, पीछे की तरफ से। तो ध्यान देना है, श्रेणी को उल्टा लिख दीजिए आप। कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर है, 5-5 का अंतर करके आप इसमें से लिख दीजिए। सबसे पहला पद आप लिख दीजिए 253, 5 घटा दीजिए इसमें से, और अगला पद लिख दीजिए 248। अगला पद कितना आ जाएगा, 243। ऐसी डॉट 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 3 या 3 आ जाएगा, क्योंकि ये उल्टी लिख दी मैंने इधर की तरफ से। अब ये बिल्कुल सीधा सवाल हो गया कि इधर की तरफ से हमें कौन सा बताना है, 20वां पद बताना है। बस बहुत आसान सवाल हो गया। तो अब जाहिर है कि ये हमारा a बराबर हो गया है 253, और d बराबर तो हमारे पास है द्वितीय माइनस प्रथम, तो द्वितीय माइनस प्रथम यानी कि माइनस के 5 हो जाएगा। एंड l बराबर हमारे पास में हो गया है 3। तो बस आसान सवाल है। तो हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है इसका 20वां पद। तो T20 इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला हमारे पास में, a प्लस
20 माइनस 1 इंटू डी। बहुत आसान हो गया। अब ये T20 का मान हमें निकालना है तो इसे ऐसे रहने दीजिए, ए की जगह मान लगा दीजिए 253 एंड प्लस ये 19 बचा एंड माइनस के 5, डी का मान माइनस के 5। कैलकुलेट करेंगे 95 तो अब इनको हम हटाएंगे तो 158 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। T20 का मान जो होता है वो ये होता है। तो T20 का मान ये आएगा। तो आप इसे जल्दी से देख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडीन में। आप अपनी बुक्स में देखिए। पहली बात बच्चों, जितने क्वेश्चन मैंने आज करा रहा हूँ उससे पहले के क्वेश्चन आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने एक प्लेलिस्ट के नाम से बना दी हुई है, क्लास 10th समांतर श्रेणी। तो उसके अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, या आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है इस आई के बटन पर, और आप जब देखेंगे तो ये पट्टी आ जाएगी। देखिए ध्यान से, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आप इससे पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सब देख पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप उसको लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं एडीन क्वेश्चन पे। एडीन क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपनी कॉपियों में इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिए, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये कह रहा है कि किसी एपी का चौथा और 8वां पदों का योग। तो भाई हमारे पास ये क्वेश्चन कौन सा है? एडीन क्वेश्चन है भाई। चौथा और 8वां पद का योग का मतलब प्लस कितना है? 24 दे रखा है। बहुत अच्छा। और उसके बाद मैं दूसरी चौक से लिख देता हूँ ताकि दोनों सॉल्यूशन मैं अलग अलग कर सकूँ। छठवां पद T6 और 10वां पद यानी कि T10, जो हमें दोनों का योगफल दे रखा है वो 44 दे रखा है। तो अब हमें जो श्रेणी इसमें निकालनी है, तो एक नई श्रेणी बनानी है। उस श्रेणी के 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए बहुत आसान है, देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं जो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ उसको मैं इस चौक से करूँगा, जो जिस कलर की है, तो आप समझ जाएंगे। तो इसका मान कितना होता है बता दीजिए आप। कितना होता है? T4 का मान a + 3d और इसका मान कितना हो जाएगा? a + 7d इक्वल टू 24। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 2a, इसको और इसको 10d इक्वल टू 24। समीकरण नंबर इसे कह दिया हमने 1, या हम इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं। a + 5d इक्वल टू 24। इसे यहाँ से इसे 12 बार कट जाएगा a, और यहाँ पर a + 5d इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा इस चौक से। ठीक है, तो हम जरा इसे देख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम? टी नहीं, इसको लिखेंगे a + 5d, इसको लिखेंगे a + 9d, आगे लिख देंगे 44। ये 44 है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। उसके बाद इसको और इसको ऐड कर लीजिए 2a, इसको और इसको 14a और ये 44। उसके बाद यहाँ से भी 2 हमारे पास में कॉमन आ सकता है, तो हम कॉमन ले लेंगे। इससे पूरा 22 बार कट जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट लगाते चलें, अगर मैं कहीं भूल जाता हूँ तो आप लोग ध्यान दें इस चीज़ पर। a + 7d इक्वल टू कितना हो गया भाई? 22। समीकरण नंबर हमारे पास 2 गई, और समीकरण 1 हम उतार लेते हैं जिस चौक से हमें लिखी थी, a + 5d इक्वल टू 12। समीकरण नंबर 1। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं एक नई चौक ले रहा हूँ, वाइट। सबसे पहले यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये आपको सॉल्व करना आता ही होगा। नहीं आता तो पीछे की वीडियोस देखें, मैंने उसमें सिखाया हुआ है। यहाँ से आप इसे घटाएंगे तो 2d इक्वल टू यहाँ पर बच जाएगा आपका 10, और d इक्वल टू इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये आ गया भाई आपका d का मान। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक दूसरी चौक लेता हूँ। इस d के मान को आप इस इक्वेशन में किसी में भी रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो हम चलिए समीकरण पहली में लिख देते हैं। तो लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो a + ये है
ए प्लस 5 इंटू डी की जगह 5 इक्वल टू 12, 25 इधर को ले जाएं, ए बराबर 12 माइनस 25, घटाइए जरा कितना बचेगा, माइनस के कितना बचेगा 13, तो ये माइनस के 13 बचेगा हमारे यहाँ पे 13 बचेगा। आप इसे उतार लें थोड़ा सा, तो मैं इधर को रफ कर दूंगा। अब हमारे पास में d का मान भी है और a का मान भी है, तो जाहिर है अब हम श्रेणी निकाल सकते हैं। तो श्रेणी का पहला पद हमारे पास में क्या होता है, t1 इक्वल टू मेरे ख्याल से a ही होता है, पहला पद a होता है ना, तो a का मान हमारे पास -13 आया है, पहला पद निकल गया है। t2 निकाल लेंगे, t2 निकाल लीजिए, a प्लस d होता है, तो -13 प्लस d का मान मेरे ख्याल से कितना है, 5 है। तो देख लीजिए यहाँ 5 लिख देंगे और -13 और सॉरी यहाँ से घट के माइनस के कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 8 आ जाएगा। तो यहाँ -8 आ जाएगा। उसके बाद दो पद निकल गए, तीसरा पद हमारे पास में a प्लस 2d, यानी कि a का मतलब माइनस के 13 एंड प्लस 2 ये है और d का मान 5 होता है, तो 10 डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे बस श्रेणी, हमें 3 पद ही निकालने थे, तो इसलिए श्रेणी लिख देंगे, श्रेणी। तो श्रेणी क्या हो गई हमारे पास, -13 -8 -3, दिस इज आंसर। तो इसे जल्दी से आप देख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। तो 19 क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है कि एक आदमी है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन से कार्य करना शुरू किया था और उसकी प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की कमाई जो है बढ़ जाती थी और वृद्धि हो जाती थी। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो हमें ये बताना है कितने साल उसे लगेंगे 7000 रुपये होने तक, क्योंकि अभी उसकी जो सैलरी है मेरे ख्याल से 5000 से स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। तो 18 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 19 क्वेश्चन है। तो 19 क्वेश्चन में कह रहा है कि सुब्बा राव की जो सबसे पहली इनकम थी वो 5000 से स्टार्ट होती थी। तो लिख लेते हैं सुब्बा राव की मासिक आय कितनी है जी, 5000 रुपये है, ठीक है। तो यानी कि ये 1995 में थी इसकी इतनी, इस साल यानी कि 1996 में उसकी 200 रुपये ऐड हो जाती है। तो हम लिखेंगे 1996 में सुब्बा राव की आय जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है 200 रुपये। तो कुल मिला के बन गई ये 5200 रुपये, ठीक। उसके बाद 1997 में उसकी हो जाएगी फिर 200 रुपये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगी आपकी इतनी, ठीक। ऐसे ही करते करते हमारे पास में ये कितनी हो जानी चाहिए, 7000। तो यहाँ बताना है कि यहाँ कितने साल लगे इसको यहाँ नीचे पहुँचने में। जैसे 1 2 3 साल में इसकी 5400 रुपये हो गई, ऐसे ही कितने साल लगेंगे इसको यहाँ तक पहुँचने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है, तो चलिए जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास सीरीज़ क्या हो गई, सीरीज़ हो गई हमारे पास 5000 से स्टार्ट है, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ 5000 से स्टार्ट है। उसके बाद अगले साल की जो हो गई हमारे पास में हो गई 5200 रुपये। उसके बाद हो गई हमारे पास 5400 रुपये। ऐसी डॉट डॉट करते करते हमें पहुंचना है 7000 तक। तो अब हमारे पास में क्या क्या है हम देख लेते हैं। ये ए का मान हो गया है, बहुत आसान है, ए का मान। और डी का मान हमारे पास में 200 रुपये है, क्योंकि हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं। और एल बराबर हमारे पास अंतिम है 7000। तो अब हमारे पास में क्या होगा, चूंकि पी एन इक्वल टू सॉरी एल है, तो एल इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। एल का मान लगा दीजिए आप 7000 रुपये हैं। उसके बाद ए का मान हमारे पास 5000 है और उसके बाद एन माइनस 1 और डी की जगह पर आप लगा देंगे 200 रुपये। उसके बाद इसे इधर ले आएंगे तो यहाँ बचेगा 2000 रुपये। इसे इसमें घटा देंगे, मैं प्लस का इधर को लाके माइनस का हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ बचेंगे 200। इन 200 को मैं इसके बटे में लेके जा रहा हूँ, ये आ गए 200 रुपये। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 2 से कट जाएगा 10 बार। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10 आ गया। तो n बराबर आ गया हमारे पास 11, यानी कि उसे 11 साल लगेंगे 7000 इनकम तक पहुंचने में। बहुत लंबा वक्त होता है 11 साल, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आप इसे जल्दी से देख लें, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आई थिंक आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो मोबाइल खो आपको बहुत ज़्यादा आपकी 5.2 एक्सरसाइज जो है आपको ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ने आ रहा हूँ। एक रामकली नाम की लड़की है। रामकली ने किसी वर्ष में इतने सप्ताह, प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और उसके बाद में हर सप्ताह वो 17.5 बढ़ाती चली गई बचत में हर महीने। तो वो एंड में जब एनवे सप्ताह में उन्होंने सप्ताह की बचत देखी तो 207 रुपये थी। तो उसे हमें ये बताना है कि एन का मान कितना है। तो मैंने सीरीज यहाँ पहले से बना के रख रखी है। देखिए पहले सप्ताह में उसकी पे थी, उसके बाद इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है प्लस 17.5, फिर इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है 17.5, ऐसी डॉट 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 करते करते ये बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह है। आप इसे बिल्कुल ट्राई करेंगे आप लोग, और अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक बार इसको आप ट्राई करके जरूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की एक्सरसाइज जो है हमारी खत्म हो जाती है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन या जितनी भी एक्सरसाइज है वो हमने पीछे की वीडियो में अवेलेबल करा दी है आपको। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल समझ ना आए या नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। फेसबुक है, वहाँ पर सिंगर मोहम्मद सुहेल, आप जहाँ भी ट्विटर तक पर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलूंगा मैं और आप लोगों से बात करूँगा। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे वहाँ से पुटअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जो आपके दोस्त हैं और जो पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स, और अगर आपकी समझ में आई है तो उसको शेयर करें, बहुत ज़्यादा फैलाएं। फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।